नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार में हम लोग बने हुए हैं और बिहार के एक एक पंचायत में हुए विकास कार्य के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना बिहार के ग्रामीण क्षेत्र बदले हैं। बहुत वादे और इरादे हुए थे और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गांव की तकदीर और तस्वीर हम बदलेंगे। एक बार फिर चुनावी समय है, बात है विधानसभा चुनाव की, साथ साथ उसके तुरंत बाद चूंकि जनप्रतिनिधि पंचायत के भी चुने जाएंगे 8 महीने बाद 2026 में एक बार पुनः मुखिया का चुनाव होगा। तो गांव की स्थिति जानने के लिए हम लोग अभी समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड में है और ये एक पंचायत है निरपुर भड़रिया, जहाँ के मुखिया जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आप देख रहे हैं ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश होगी कि आखिर इनका पंचायत कितना बदला। समस्तीपुर की बात करें तो संभवी चौधरी यहाँ से सांसद है और ये जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के विधायक जी के कार्यकाल पर भी बात होगी और ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर ये और मुखिया जी के सहयोग से पंचायत को कितना बदलने की कोशिश की गई। आप ग्रामीण हैं, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कितना बदलाव आपने अपने मुखिया जी के रीजन में देखा? आपने बहुत धन्यवाद। पंचायत में हम लोग का पिताजी का उम्र से इस बार मुखिया नहीं बनते थे, समझे। नीरपुर भड़रिया पंचायत में नीरपुर भड़रिया में बनता था मुखिया। इस बार सभी ग्रामीण का विचार हुआ कि इस बार मुखिया लाना है, इस बार मुखिया आए और इस बार का तस्वीर इस बार ऐसा बदला है जो कोई मुखिया ऐसा काम नहीं किया। बहुत अच्छा, हम लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं, जो बहुत अच्छा काम हुआ। बिल्कुल, अब मुखिया जी से जुड़ते हैं और संक्षिप्त में जानने की कोशिश होगी कि क्या क्या काम ये कर पाए हैं अपने लगभग 4.25 साल के कार्यकाल में। बहुत बदलाव के लिए आपने सोचा होगा और जनता के बीच जो वादे हुए थे, क्योंकि बिहार ने इस बार बदलने की कोशिश की, पुराने प्रतिनिधि को सिरे से उठाकर फेंकना शुरू किया, दरबारी प्रथा कम कर दी और नेता नहीं, नेता अगर बेटा बन के रहेगा, काम करेगा, तो ऐसे ही मुखिया को बिहार की जनता ने, आपके पंचायत की जनता ने जिताने का काम किया। कितने खड़े उतर पाए अपने वादे? जो भी काम था विकास के किए हैं, अटल नली गली, रोड ढलाई, पीसीसी, गोंडी वार्ड, चबूतरा, जो भी विकास के काम किए हैं। जनता सब खुश है कि इधर मुखिया हम बनाए, इस बार प्रतिनिधि जो भी काम करे मुखिया जी अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत, पूरा समाज के सहयोग से काम विकास का एक बेटा बन के। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि सभी काम लगभग तकरीबन इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। चाचा है, क्या पंचायत में जो योजना चल रही है उसका सटीक लाभ आप लोगों को मिल पा रहा है? और जो बिहार सरकार की योजना है, जैसे पेंशन देख लीजिए आप, ये तमाम चीज़ें मिल जाती है आसानी से? जी, सब कुछ तो मिलती है और काम भी अच्छा चलता है मुखिया होने से। पंचायत में जो काम हो नहीं रहा था, पंचायत में हो रहा था लेकिन हमारी गांव में नहीं हो रहा था, क्योंकि मुखिया जी उधर के चुने जाते थे बार। हाँ। और इन बार जो मुखिया बना है इस बार भी हो रहा है, इस बार भी दोनों तरफ काम हो रहा है और सारे पब्लिक को सहयोग से तो सर्व समाज को आप कह रहे हैं कि मिलाकर चलने का काम मनोज जी कर रहे हैं। मनोज जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। हमने देखा, जहाँ तक आपके प्रखंड में कई पंचायतों को हमने घूमा है और आपके पंचायत में भी कुछ जगह पर हम लोग घूम लिए, गली नली बन गई, सभी सुविधाएं तकरीबन चालू है यहाँ पर, लेकिन एक समस्या है। लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही बहुत हावी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार में आपके PRS हो, आवास सहायक हो या सभी वीडियो तक, मैं खुल के बोलूँगा, लोग कहते हैं लेफ्ट है, ब्लॉक चले जाइए, बिना 500 रुपये लिए कोई काम नहीं होता है। इन सब बातों का संज्ञान है आपको और इसको लेकर क्या कठोर कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं? जी नहीं, हमारे तरफ से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ। काम पूरा हो जाता है हर जगह ब्लॉक में भी। अच्छा, मतलब आपको अगर पता चलता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो अधिकारी से बातचीत होती है? ऐसा कुछ भी नहीं। खाली सर नल जल जो बना है, आज तक उसमें पानी हम लोग नहीं पिए हैं। कभी नहीं। कौन बनाया, कैसे बनाया, क्या किया, नहीं किया, सरकार का ये सबसे बड़ा इससे पहले का जो मुखिया थे उन्होंने बनाया और जो अभी जितना पानी उनी है वो कहीं नहीं, खाली टूटी है। हाँ जी, जल कहीं नहीं आ रहा है। खाली टंकी है और नल जल का टंकी बना हुआ है, टूटी नहीं लगा हुआ, पानी आता तो हम लोग पीने नहीं किए। मुखिया जी आए, सुधार भी किए, प्रखंड से इनको पैसा नहीं मिल पाई सुधार बीच में किए, क्या करेंगे? PST को जैसे अंदर PhD के अंदर दिन से पूरा तो लेटर वेटर नहीं दिए? PhD लेटर दिए, आगे ऊपर गया, वार बाय वार करके गया, कुछ करके भेजा गया, कितना मुखिया जी तो ब्लॉक लेवल पर करते हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल का अधिकारी का होना चाहिए
जिला लेवल को सूचना दे। जिला लेवल का यहाँ कोई आते ही नहीं, पानी आज तक देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा करके देख लीजिए, जो यही टंकी है और वो आज तक कभी चला नहीं है, कभी नहीं चला है आज तक। तो ये पीएचडी की टंकी देखिए, सामने टंकी दिख रही है आपको, टंकी लगी हुई है, सामान भी रखे होंगे, लेकिन खराबी के बाद फिर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे ही एक योजना अभी भी पंचायत में चल रही है लाइटिंग के लिए। एक वार्ड में सिर्फ 10 लाइट पंचायत के लिए दिए जा रहे हैं और उससे जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं उनको ये परेशानी हो रही है कि जनता नाराज हो जाती है। ये सोलर लाइट देखिए, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको, यही लाइट लगती है और एक वार्ड में जहाँ की आबादी मान के चलिए एक वार्ड में 150, 200, 300 आदमी रहते हैं, सिर्फ 10 लाइट में कैसे काम चल रहा है। बड़ी परेशानी उसमें भी आपकी। वो भी लाइट जो है जैसे लगा के गया, कोई जला कोई नहीं जला, वैसे बंद पड़ा हुआ है, कोई देखने उठने वाला है नहीं। डायरेक्ट जिला जो है टेंडर इसका हुआ है, जिला वाला आते हैं उसका बाद वार्ड जो है 10 को लगाता है, लगाने के बाद। अच्छा ये बताइए, गरीब लोगों को जो जरूरतमंद है आवास के लिए कैसी पहल रही है? आवास के लिए आपने भी मुद्दा उठाया होगा। अभी होता क्या है, जिनके घर पर 4 गाड़ियां लगी है, एक बढ़िया छत का महल जैसा घर है, उसका भी नाम पता चलता है आवास में है। तो अपने यहाँ पर किस तरह की स्थिति है आपकी? हम लोग के यहाँ यहाँ पूरा जो भी था, पूरा जो छोटी हर एक तबका का आदमी, हर एक आदमी को जो है था भेज से हम आवास योजना वाला नाम जुड़ा है सब। तो खुद जाके विजिट कर लेते हाँ खुद जाते हैं साथ। हम वार्ड को भेज देते हैं, उसके बाद हम जाते हैं दे देते हैं कहाँ पर क्या है। तो सारा काम हो रहा है कुल मिलाकर। तो पंचायत में विकास जो है वो धीमी रफ्तार लेकिन विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर बात भ्रष्टाचार की करें तो सभी पंचायतों जैसा मिला जुला असर इस पंचायत में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मुखिया सशक्त हो और अधिकारी पर नकेल कसे तो पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त जरूर हो जाता है। यहाँ देखिए ये मंदिर है, बाउंड्री वॉल का काम यहाँ पर हो रहा है और ये भी पंचायत के सौजन्य से ही कार्य कराए जा रहे हैं। मनोज जी पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से इनका पंचायत जो है वो एक विकसित पंचायत की ओर आगे बढ़े। काम कई सारे हैं और हर काम का अपना अपना पैमाना है। मुखिया जी को उम्मीद है कि अगले टर्म में, क्योंकि विधानसभा 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और उसके बाद फिर एक बार आप लोगों के परीक्षा की घड़ी है, क्या लगता है आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में आपको जनता यहाँ की उत्तीर्ण करेगी? कौन सा डिवीजन मिल रहा है? जनता करेंगे, पुनः जिताएगी? जी जनता विश्वास है। मतलब संतुष्ट हैं आप अपने? संतुष्ट है मुखिया जी। हम लोग पूरा समाज के साथ हैं। बिल्कुल, तो सर्व समाज कह रहे हैं कि साथ है, लेकिन जनता जनार्दन है और जनता जानती है कि किसने उनके साथ छलावा किया है और किसने काम किया है। हम बने हुए हैं समस्तीपुर में, अलग अलग पंचायतों का हाल और यहाँ के विधायकों से भी लगातार हमारी बातचीत जारी है। मिलते हैं अगले किसी पड़ाव पर, अगले पंचायत में चल रही विकास योजनाओं और यहाँ के क्रियाकलाप को लेकर। देखिए यहाँ विधायक जी का विरोध शुरू हो हाँ गया। विधायक जी हम लोग के यहाँ कुछ नहीं किया। आज तक विधायक जी इस गांव में पूछिएगा गदुआ जानबो करते होंगे। विधायक जी आते हैं और चले जाते हैं। बड़े बड़े लोग के पास भोज खाते हैं। हम गरीब तबका में नहीं आते हैं। विधायक जी बहुत बड़े, संभवी चौधरी सांसद होते हुए, उनका बड़ा क्षेत्र होते हुए हर एक गाँव में आते हैं। और आज तक विधायक जी वीरेंद्र पासवान से पूछिएगा, उनसे माननीय से, जो गदुआ गाँव देखे हैं। देखिए तो विधायक पता नहीं है गदवा का। यही एक आप समझ सकते हैं जनता की ताकत होती है। इन्हें पता है कि 4 महीने बाद चुनाव आएंगे और विधायक जी जो वीरेंद्र पासवान है उनसे नाराजगी आपने देखी इस पंचायत के जनता की, और उन्हें यहाँ की जनता जो है वो इस बार इतना जनता पूछिए विधायक को चिंते हैं? कोई चिंते बहुत हैं? सारे पूछिए लोग तो। हैं, इन लोगों कोई से चिंते हैं? बात कोई नहीं चिंते हैं। आप लोग अपने एमएलए का नाम जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। अच्छा सबसे पूछिए, कोई नहीं वोट किसको दीजिएगा आप जो चुनाव आएगा? जो जान पहचान में आएगा, जो अच्छा नजर में आएगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, बाहरी को नहीं लाना है। आप जान पहचान के नहीं, बाहरी को क्या नहीं नाम लाना है आपके विधायक का? जो विकास करे उसको लाना है। एमएलए का नाम जानते हैं? कुछ चेहरा भी नहीं पहचानते हैं। सांसद कौन है आपके? संभवी चले, संभवी चले। देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र है और यही स्थिति यहाँ पर जो है लोगों के बीच आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि विधायक जी आते नहीं है, लोगों से मिलते जुलते नहीं है। मुखिया जी अपने विकास की योजनाएं जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। बहुत सारी कमियां और खामियां पंचायत में, अगर आप ग्रेड की बात करेंगे तो 100 में से 60% विकास की रैंकिंग में आज इस पंचायत को गिन सकते हैं। 40% काम होना अभी बाकी है। मुखिया जी के पास 8-9 महीने का समय बचा है
और ऐसे समय में क्या ये अपने पंचायत की जनता को खुश कर पाते हैं। परिणाम जो होगा वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और एक बार पुनः इन क्षेत्रों में आकर जनता का मूड आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अम्बुज के साथ मैं